जय गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै ना मोक्ष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। 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 युगन युगन से भटकी रही है। युगन युगन से भटकी रही है। कोई न शब्द संग जोरी। कोई न शब्द संग जोरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। 84 में बहु दिन भटकी। 84 में बहु दिन भटकी। भटकी के आई यही ओरी। भटकी के आई यही ओरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। अब की नरतन मिला भाग से। अब की नरतन मिला भाग से। मिली नाम की डोरी। मिली नाम की डोरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। सतगुरु जय गुरुदेव बताए। सतगुरु जय गुरुदेव बताए। पार भई श्रुत मोरी। पार भई श्रुत मोरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
तो अब आप ये समझो कि बातों को याद रखना चाहिए। पल भर का सत्संग को कितनों की जान बचा दिया। आप ये समझो इतिहास भरा पड़ा है। लंकनी को जब मुट्ठी मारा, जाने लगे हनुमान जी लंका में, और उसने रोका, तो जब मुट्ठी मारा और गिरी, मुंह से खून निकला, तब बोली कि अब मोहि बा भरोसा हनुमंता, अब इन हरि कृपा मिले नहीं सुन। आप जो है कोई साधारण बंदा नहीं हो, आप महान हो। और जाओ, हमको बात वो याद आ गई। कौन सी बात? जब रावण ने ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंच कहा मचीना, विकल होश थे कब के मारे, तब जानुष निश्चर संधारे। यानी गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि जब तेरे सिर पर कोई मुट्ठी मारेगा और तू नीचे गिरेगी, तेरे मुंह से खून निकलेगा, तब समझ लेना कि अब रावण का खात्मा हो जाएगा। अब आप समझो कि वो बात अगर याद न रहती उसको, ब्रह्मा की बात, जब वरदान देकर रावण को जा रहे थे और इससे लंकनी से कहा था, वो बात याद न रहती तो बचती, दूसरी मुट्ठी मारते हनुमान जी, खत्म हो जाती। बचा लिया कि नहीं बचा लिया? एक था सूदखोर। सूदखोर जानते हो? रुपया पैसा ब्याज पर देता था। तो कुछ ऐसे होते हैं जो ब्याज पर ब्याज लगाते चले जाते हैं। कितना कोई रोवे गिड़गिड़ाए, लेकिन सुनवाई नहीं करते हैं। निठुर जिसको कहते हैं, निठुर हो जाते हैं। आदत बन जाती है उनकी वही क्रूरता की। और वो जो पैसा आता है दिल दुखाक वाला, वो खाते हैं तो उससे बुद्धि और खराब होती। इसीलिए कहा गया ना, चोरी जुआ मुखबरी, ब्याज घूस पर नाज, और जो चाहे दीदार को याते वस्तु निवाय। चोरी जुआ, जुआ खेलने वाले, चोरी जुआ और मुखबरी, मुखबरी करते हैं ना, जासूसी। कौन सी जासूसी? यानी एक तो नौकरी की जासूसी होती है, हाँ, ये वो जासूसी होती है कि जो यानी इनको पटको, इनको बताओ, चुंगली टाई जिसको कहते हो आप लोग, तो वो होते हैं मुखबरी। चोरी जुआ मुखबरी, प्याज, ब्याज खाने वाले को ब्याज, घूस, घूस खाने वाले को और परिणारी को गलत नजर देखने वाले को मुक्ति मोक्ष नहीं होता है। इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। अब पहले था आदमी कोई किसी से मांगता नहीं था, हाथ नहीं फैलाता था, कहता था मर जाऊं मांगू नहीं, कहता था जितना है उसी में गुजर करेंगे, वही खाएंगे, और कुछ लड़का लड़की के शादी ब्याह के लिए बचा भी रखेंगे। खेती करता तो उसके लिए जो टैक्स होता है, लगान जिसको कहते हो, पोत जिसको कहते हो, उसको देने के लिए बचा के भी रखता था। और बरकत भी खूब होती थी, क्योंकि नीयत अच्छी थी तो बरकत खूब होती थी। आप ये समझो थोड़ा कमाता था, लेकिन खाने के बाद भी उसमें से कुछ बच जाता था। अब लोगों की हो गई नीयत खराब, और नीयत खराब हो गई तो बरकत हो गई बंद। और दूसरी चीज है कि आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई, जरूरत से ज्यादा आदमी खर्चा करने लग गया। देखो, नशे की आदत है पड़ गई, तमाम यानी गंदी आदतें पड़ गई कि जिसमें पैसा ज्यादा खर्चा होता है, कर्जा लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, कुछ को मजबूरी में लेना पड़ता। अब कुछ तो कर्जदार जीवन भर रहते ही रहते हैं, जो दरबारदारी करते हैं, जी हुजूरी करते हैं, हाँ हुजूर, जी हुजूर, जी सरकार, आगे पीछे लगे रहते हैं, वो कर्जदार ही रहते हैं। गाँव में कहावत है, आप लोग ज्यादातर उधर उत्तर प्रदेश के हो गए, उत्तर प्रदेश में कहावत कि सुख चाहे तो खेती करे, धन चाहे व्यापार, ठाट चाहे तो करे नौकरी, ऋण चाहे दरबार, तो कर्जदार ही रहते। लेकिन कर्जा देने वाले को ये चाहिए कि ज्यादा ब्याज न ले। 1% भी अगर वो लेगा, मान लो, तो साल का बैंक से ज्यादा पा जाएगा, 12% पा जाएगा। वो उसका क्या होगा? मेहनत का होगा, वो जो मिलेगा उसका मेहनत का होगा। और उसमें से जो खर्चे से बचे उसको भी गरीब गुरगा को खिलाने में, इधर उधर अच्छे काम में खर्च कर देना चाहिए। आप ये समझो नौकरी में अन्य लोग हैं, नौकरी करते हैं, तो कुछ लोग तो
कहते हैं कि लाओ इतना दे दो, जिसको घूस कहते हैं, रिश्वत कहते हैं, इतना दोगे तब फाइल आगे बढ़ेगी, तब इस पर चिड़िया बैठेगी। चिड़िया बैठने का मतलब साइन सिग्नेचर होगा, हस्ताक्षर होगा। कुछ ऐसे होते हैं भाई चलो काम कर देते हैं, हंसी खुशी से कोई को टेगा दे देगा, वो हमारे लिए फलीभूत होगा। तो फलीभूत क्या होता है? किसी का काम आपने कर दिया, पावर में हो, आपने काम कर दिया, अब वो जो देगा समझो वो आपके लिए समझो कि दूर के समान होगा। याद है ना कि सहज मिले सो दूर सम, मांगे मिले सो पान, और कहें कबीर वो रक्त सम, जामे खींचा तान। खींचा तान होती है ना, कहते इतना रखो, अब खींचा तानी हुई, सोचने लगा कैसे दें, क्या करें, फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, काम नहीं होगा। तो आपको समझने की जरूरत है, जो लोग नौकरी करते हो, खुश हो जाए कोई दे दे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जबरदस्ती वाला काम ये परमार्थियों के लिए आगे बढ़ने में बाधक बनता है, इससे दूर रहना चाहिए। तो सूदखोर था, कर्जा देता था, तो गया, गरीब आदमी था बेचारा, नहीं दे पा रहा था क्योंकि ब्याज पर ब्याज जुड़ता जा रहा था, तो ब्याज ही बहुत हो गया। तो एक दिन गया तो बहुत प्रार्थना किया, कहा जितना लिया था उसका तो कई गुना ज्यादा दे दिया, अब ब्याज माफ कर दो। बोला कुछ नहीं, दो तुम। कहा हमारे पास है ही नहीं, हम क्या दें? तो उसका जो बछड़ा बछड़ी गाय बैल सब उसने हक में अपने ले लिया और कहा ये अब हमारे हो गए, अब हम आएंगे तो इसको बेचेंगे। और घर में जो थोड़ा बहुत राशन पानी बेचारे का था, जो भी सामान था, सब बांध दिया गट्ठर और कहा आप सब हम ले जाएंगे, तो इसको अब हम खुद छोड़ेंगे नहीं। गाँव वालों को भी पता चला, बहुत रोया, जोर जोर से रोया, कैसे होगा, क्या होगा, छोड़ दो। तब उसने भी सोचा कि अब तो हम इनको मजदूर लाकर देंगे नहीं, और ना इनका गट्ठा रुका करके अब हम इनके घर पहुंचाएंगे, इनका बिस्तर तक भी हम नहीं ले जाएंगे। तो सोच लिया उसने, अब ये क्या करें? सवारी का साधन तो आजकल की तरह से था नहीं कि मोबाइल में फोन करो, दरवाजे पर टैक्सी खड़ी हो गई, सवारी खड़ी हो गई, ऐसा तो उस समय था नहीं। तो अब ये क्या किए, उठा करके गए रास्ते पर। 4 रास्ते होते थे, जैसे इस वक्त पर 4 रास्ते होते हैं, चौराहा जिसको कहते हो, चौदगरा जिसको कहते हो, 4 सड़कें एक जगह पर होती हैं। तो आयु समझो जहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़े होते हैं, लाइट लगी रहती है, वहाँ की बात कर रहा हूँ। ऐसे पगडंडी रास्ते में भी होते थे, गए वहाँ बैठे, कोई भी मजदूर मिल जाए, कोई भी मिल जाए। तो एक महात्मा जी थे, वो उधर से आ रहे, तो कहे कि लगता है कि तू यानी यहाँ खड़ा है किसी के इंतजार में कि कोई हमारा ये गट्ठर पहुँचा दे। बोले हाँ बाबा जी। तो बोले कि देख, मैं तेरी गट्ठर पहुँचा सकता हूँ, ये सामान पहुँचा सकता हूँ, मुझे भी एक आदमी की ज़रूरत है, मुझे भी जानना है। तो कहते हैं 4 खात वो बात, यानी 2 बात का मतलब 2 आदमी अगर रहे रास्ते में तो बात करते चले जाओ, मीलों चले जाओ बात करते, पता नहीं चलता है। तो कह देख, तू कुछ हमको सुनाएगा और मैं किसको सुनाऊंगा, बात करता रहूंगा और रात का कट जाएगा। तो कहा ठीक है महाराज। तो बोले कि देख, बड़ा गट्ठर मैं ले लेता हूँ, छोटा अपना बिस्तर तू ले ले, चलते हैं। चल दिया। तो कहा कि अब तू कुछ सुना। महात्मा जी ने कहा उससे, व्यापारी से, तो सूदखोर था, उससे कहा अब तू कुछ सुना। उसने कहा महाराज हम क्या सुना हुए हैं, हम आप क्या जानते हैं, आप तो महात्मा हो, किसी काम के लिए आपने गृहस्थी छोड़ा, संन्यास लिया, कि गृहस्थों को कुछ समझाओ, बताओ, कुछ उनको यानी रास्ते पर लगाओ, परमात्मा के रास्ते महाराज, तो हमको कुछ आप सुनाओ। तो बोले देख, सुनते जाना, सब बात सुनते जाना और मतलब की बात अपनी ले लेना। मतलब की बात क्या होती? देखो जैसे कहा ना, सार सार को गए रहे, थोथा दे उड़ाए। थोथा किसको कहते हैं? अनाज फटकती हो बच्ची हो, ऐसे साफ करती हो, तो जो हल्का दाना होता है उसमें जो धूल गर्द होती है, भूसी होती है, वो आगे की तरफ चली जाती है,
पीछे की तरफ फटकते समय अनाज रह जाता है तो वो होता है सार, और बाकी वो होता है थोथा। ऐसे ही सार और थोथा बातों में भी होता है। सार किसको कहते हैं? स्तंभ को कहते हैं, जो निचोड़ है तार उसको कहते हैं। तो सार को गह लेना चाहिए, और थोथी बातें बहुत से लोग करते हैं, बेकार की बातें करते हैं, उसको छोड़ देना चाहिए, जो अपने मतलब की नहीं है। मतलब की बात कौन सी होती है? कोई बात ऐसी बताओ जिसको प्रैक्टिकल करके देखा गया है और वो बात सही निकले, वैसा करने से फायदा दिखे, वो सार बात होती है। और सुनते सुनते रहते रहते वो नाम बता दिया, वही पूजा पाठ बता दिया, तकलीफ नहीं जा रही, कष्ट नहीं जा रहा है, परेशानी नहीं जा रही है, टेंशन नहीं जा रहा है, तो क्या कहा जाएगा उसको? उसको थोथा कहा जाएगा। तो कहा महाराज नौ, तो उन्होंने कहा सुनते जाना तू। वो अपना सुनाने लगे, बाबा जी सुनाने लगे, महात्मा जी सुनाने लगे। सुनता तो सब गया, लेकिन दिमाग उसका कहाँ रहा, कल कहाँ जाएंगे, कल किससे वसूली करेंगे, कहाँ से कितना बाकी है, क्या करेंगे, उसी माया में, जड़ माया में मन लगा हुआ था। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को माया कहते हैं, औरतों को माया कहते हैं। देखो दुनिया जिसके पीछे दौड़ रही है, जिसके पीछे परेशान है, जिसमें आदमी का मन लग गया, वही उसको दिखाई पड़ रहा है, वही समझ में आ रहा है। तो कहा कि तो मन उसका उसी में लगा रहा, रुपया पैसा धन दौलत। सुना तो सब, लेकिन ध्यान नहीं दिया। खूब सुनो और ध्यान न दो तो सब बेकार है। कहते हैं ध्यान दे करके पढ़ो, ध्यान दे करके सुनो, ध्यान देकर काम करो। तो ध्यान जब उसमें लगाओगे, उस काम में, चाहे सुनने में हो चाहे करने में हो, तब तो उसमें कामयाब हो जाओगे। और ध्यान नहीं लगाओगे तो सब बेकार। तो जब नज़दीक आ गए, गांव नज़दीक आ गया, तो दरवाजे से थोड़ी ही दूर पर महात्मा जी ने कहा लो, अब इसको तुम अपने बच्चों से उठवा ले जाना, अब हम जा रहे हैं। बोला महाराज चलो कुछ पानी पत्ता पी लो, कुछ आप ले लो, फिर उसके जब आज जाओ, नहीं तो आज हमारे यहाँ ही रुक जाओ। तो बोले देख, तेरे यहाँ तो रुकेंगे, तेरे यहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि यानी समझो कि ऐसा धन अगर आदमी खाए, तो गलत तरीके से लाया हुआ धन आदमी अगर खाए तो बुद्धि खराब हो जाती है। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और ज्ञान की बातें बता रहे थे, अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। तो द्रौपदी ने सोचा ये बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन जब दुशासन हमारी सिर खींच रहा था तो ये ज्ञान इनका कहाँ चला गया था, बुद्धि इनकी कहाँ चली गई थी। आज मरते समय जब देख रहे हैं अब हम बचेंगे नहीं, दुनिया से जाने वाले हैं, तब ये अच्छी बातें इनको याद आ रही। तो वो हंस पड़ी। द्रौपदी ने कहा, पितामह ने कहा द्रौपदी तू क्यों हंसी? बोले इसलिए हंसी ये ज्ञान आपका उस समय कहाँ चला गया था। तब उन्होंने कहा तू ठीक कह रही। भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी से कि तू ठीक कह रही है, उस समय मैं दुर्योधन पापी का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। परमार्थियों को ध्यान रखना चाहिए, अन्न का बहुत दोष लगता है। बढ़िया पुलाव बन गया, बढ़िया पराठा पनीर का मिल गया, दबा के चले आए, ये नहीं देखा किसका है, मांसाहारी के हाथ का बना है, मांसाहारी के यहाँ का है, मांस पकने वाले के यहाँ का है, लूट करके लाया, मार करके लाया, दिल दुखा के लाया, कैसे लाया है, ये सब नहीं देखते हैं। तो क्या होता है, परमार्थी नुकसान होता है। आप लोग देखो, नामदानी हो, साधना करते हो, साधना में बाधा आती है, क्यों आती है? सुमिरन करते करते बहुत आनंद आया, बस कि दूसरे दिन फिर वो आनंद खत्म हो गया। क्यों आता है? इसी वजह से कि कर्म आ जाते हैं, पाप बन जाता है कर्मों का, कर्मों को का फल यानी भोगने के लिए लिखाई पढ़ाई हो जाती है उसमें, इसलिए आती है। तो उनके यहाँ रुकना तो था नहीं, है ना। आप देखो ये शरीर का खून किससे बनता है?
खाने वाली चीज़ों से ही बनता है। दूध, घी, फल फूल, मेवा मिष्ठान, अनाज जो भी खाते हो उसका खून बनता है। अब कोई मांस खा ले तो मांस का खून बनेगा। अब ये खून जो शाकाहारी शरीर लेकर हम आए उसमें अगर वो मिलेगा तो बुद्धि सही रख पाएगा? नहीं रख पाता है। वो जो मांस है वो मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसीलिए कहा जाता है भाई हाथ जोड़ कर किन्हें हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। शाकाहारी का संदेश इसीलिए तो दिया जा रहा है, इसीलिए तो प्रचार करवाया जा रहा है। यहाँ तक कि कबीर साहब ने यहाँ तक कि कहा मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग, इनकर संगत जो करे पड़े भजन में भंग। मांसाहारी का साथ कर लो तो भजन में बाधा आ जाती है, रुकावट आ जाती है। तो महात्मा जी ने कहा देख सेठ, रुकेंगे तो नहीं कह रहे, और क्या क्या बातें मैंने बताई ये तो कुछ बताएगा? बोला महाराज कुछ नहीं, सब निकल गया, इधर आया उधर चला गया। बोले अच्छा तो मेरी एक बात तो याद कर ली कि आज के 8वें दिन तू मर जाएगा। है एकदम से जैसे दूध उबल रहा हो और 2 बूंद पानी डालो कैसे एकदम से नीचे बैठ जाता। जो बीमार पड़े हो गए, ऐसे ब्लड प्रेशर नपवाए हो गए, तो उसमें क्या होता है, हवा ऐसे भरते हैं इसे तो पारा ऊपर चढ़ता जाता है, और जैसे ऐसे खोले तैसे पारा एकदम ऐसे नीचे आ जाता है। तेजी से खोल दें एकदम नीचे आ जाए, धीरे धीरे खोलें तो नीचे आ जाता है। ऐसे ही हवा निकल जाती है, उस हवा से प्रेशर से वो बढ़ता है ऊपर, बस तुरंत हवा निकल गया। किस चीज का हवा? धन का, दौलत का, मान का, प्रतिष्ठा का, यही तो धुन सवार है, इसी की तो हवा अंदर भरी हुई है। किसी से भी कह दो कि आज के तीसरे दिन तुम खत्म हो जाओ, तो पक्की बात बताता हूँ, लिख कर देता हूँ, तुम बचोगे नहीं। तब उसको धन दौलत को तो परिवार कुछ याद रहेगा, तब तो याद भी करेगा तो हाँ इनका क्या होगा, कैसे होगा, तो हमको छोड़ के जाना है, फिर सोचेगा कहाँ जाए। आदमी को मौत याद आ रही है, असली चीज को तो छोड़ दिया, भूल गया। प्रभु को जो असली हैं, सच्चे हैं और यानी समझो कि अमर हैं, अजर हैं, उनको तो भूल गया। और जो चीज़ें नाशवान हैं, इन आँखों से दिखाई पड़ती हैं, ओझल हो जाने वाली चीज़ें हैं, उसी को इकट्ठा करने में आदमी लगा हुआ है। तो आप ये समझो ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि चलो अब तो चेतो, अरे अब तो मौत को सामने रखो, सुनने वाले जितने लोग हो, अब तो प्रभु को याद करो, अब तो ये सोचो कि भाई शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएगी ये जीवात्मा, नरक में जाएगी कि 84 में जाएगी कि मारी जाएगी कि काटी जाएगी कि सड़ाई जाएगी, कहाँ जाएगी, इसको याद तो करो। इसलिए आपको ये बातें याद दिलाई जा रही। तो कहा कि देख, महात्मा जी ने कहा उससे सेठ से, कहा देख अभी तक तो तू सुना, तूने सब निकाल दिया, लेकिन अब तुझको ये बात याद रहे कि तुझको ये मालूम हो गया कि आज के 8वें नंबर जाएंगे। तो अब तू ऐसा करना कि जब तेरा शरीर छूटेगा तो तुझको पकड़ने आएंगे यमराज के दूत। ऐसे होता है, अच्छे कर्म वालों को यमराज के दूत नहीं आते हैं पकड़ने। आप ये समझो जो संत होते हैं जब चाहते हैं शरीर छोड़ देते हैं, जो साधक होते हैं आप समझो उनके प्राण दुश्मन तोड़ कर निकलते हैं आँख से, और जो ये धर्मनिष्ठ होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, उनके प्राण आँख से, मुंह से, आप समझो कान से निकलते हैं। जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं वो जब यमराज के दूत आते हैं और उनका प्राण फिर जब दबाव बनता है, जब ये जीवात्मा डरती है, तो उनके प्राण संडास करने वाले रास्ते से, पेशाब करने वाले रास्ते से निकलते हैं। तो आप ये समझो कि अच्छा कर्म तो उसका था नहीं, आना तो उन्हीं भयंकर दूतों को था जो हाथ में हथौड़ी मुगदर लेकर के आते हैं, मशाल लेकर के आते हैं, जो जीव खाली नहीं करता है शरीर को, झुलसाते हैं, मारते हैं, काटते हैं, जंजीर में बांध करके खींच करके ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं?
यमराज के सामने पेश करते हैं। यमराज कौन हैं? वो अच्छे और बुरे का हिसाब करते हैं, जिनके लिए कहा गया राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी क्या करी उसको वैसा दे। जो ये सोचते हैं कि बुरा कर्म कर लो, आंख बंद करके कर लो, कोई देख नहीं रहा है, मार दो, कत्ल कर दो, व्यभिचार कर दो, चोरी कर लो, ठगी कर लो, मौका है। आप ये समझो वो जो पाप कर्म करते हैं उनको यमराज के दूत आते हैं खाली कराने के लिए, और उनका हिसाब वहाँ लिखा जाता है। कोई कहे छुप के कर लो, बच नहीं सकते हो, उसका कंप्यूटर कभी फेल नहीं होता है। आपका बही खाता और कंप्यूटर यहाँ वायरस आ जाए फेल हो जाएगा, लेकिन उसका नहीं फेल होता है। वो पूरा अच्छा बुरा वहाँ लिखा जाता रहता है। कहाँ? वो बड़े बड़े बही खाता किसको कहते? वो किताब जिस पर ये देखो लिखते हैं, कौन लिखता है? व्यापारी लोग लिखते हैं, बही खाता तैयार करते हैं, दीपावली के दिन पूजन करते हैं उसका। ऐसे बहुत बड़ा बही खाता, ओ सुनहले पन्ने, ओ सब लिखा हुआ लिखावट उसमें आप नहीं पढ़ सकते हो। पढ़ता कौन है? उनके पीए मंत्री जिनको कहते हैं, जिनको आप सेक्रेटरी कहते हो, प्राइवेट सेक्रेटरी कहते हो, वो लिखते रहते हैं चित्रकूट, उन्हीं जैसे वो भी दिखते हैं। और वो यमराज भी उन्हीं जैसा दिखता, बढ़िया सुंदर कपड़ा पहने हुए, ताज लगाए हुए बैठे हुए, देखने में तो बहुत मनमोहक हैं, लेकिन न्याय करने में तनिक भी वो रियायत नहीं करते। तो बस हुक्म दिया, हुक्म देंगे तो इसको पकड़ के ले जाएंगे। महात्मा ने कहा उस शेर से कि तो इसको पकड़ करके ले जाएंगे और यमराज के सामने पेश करेंगे। और जब यमराज के सामने तो पेश होगा तब तो उससे पूछेंगे कि देख, तेरे जिंदगी में और अच्छा कर्म तो कुछ हुआ ही नहीं, तू तो बस अपने पेट के लिए ही सब कुछ करता रहा, अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करता रहा। बाल बच्चों की भी परवरिश तूने किया कि बुढ़ापे में 2 रोटी कमा करके लाएंगे खिलाएंगे, शरीर के लिए ही तूने जो कुछ किया सब किया। सुख के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए तूने धन दौलत सब इकट्ठा किया, तो अच्छे कर्म तो तूने कुछ किया नहीं। जो भी अच्छी कमाई का कुछ निकालना था वो भी तूने नहीं किया। लालच बढ़ जाती है ना जब ज्यादा आने लगता है। पहले जब कम रहता है तब तो लोग कबूतर भी क्यों ना देते हैं, भूखे को रोटी भी खिला देते हैं, कपड़ा भी दे देते हैं, और वो भी कर देते हैं। फिर सोचते हैं ज्यादा हो जाता तो एक एक आदमी को गोली एक एक देता हूँ, क्या जरूरत है, ज्यादा हो जाएगा अस्पताल खुलवा देंगे। अब आप ये समझो जब ज्यादा हो जाता है तो यह भी करना बंद कर देते हैं, कहाँ से फल मिलेगा। तो कहा कि जब उसको यानी पेश करेंगे तो तेरा सब हिसाब होगा, तो अच्छे कर्म तो तेरे रहेंगे नहीं, यही इतना अच्छा कर्म रहेगा जो तूने सत्संग सुना है। अब आफत आती है तब माँ अपने छोटे बच्चे को, जिगर के टुकड़े को छोड़ देती है। जब सब लोग कहने लगते निकलो निकलो नहीं तुम भी जल जाओगी, जल्दी करो, तो उठा पाती है बच्चे को, भागती है। तो यही समझ लो कि जान पर आफत आने वाली है। अभी क्या देखा आपने? अभी तो कारण अभी बनेगा। कब बनेगा? यही जून में आप समझो कि पूर्णिमा के पहले ही कारण बन जाएगा। और फिर उसके बाद देखना घमाघम धमाधम आवाज दूर तक सुनाई पड़ेगी, लपटें दिखाई पड़ेंगी, देखना भी शुरुआत हो जाएगी। तो अब ऐसे समय में आप ये समझो प्रेमियों कि विभीषण की कुटिया अगर बच सकती है तो आप लोगों का यानी समझो घर आप लोग नहीं बच सकते हो। विभीषण को क्यों निकाल लिया उन्होंने? राम भगवान से प्रेम करते थे और उन्होंने वहां से निकाल लिया। वो आता जाता रहता था,